चैनल। वेलकम बैक टू अनदर फूड वीडियो। तो आज के फूड वीडियो में हम बहुत ही अतरंगी चीज़ करने वाले हैं। मुंबई का वड़ा पाव तो फेमस है ही और दिल्ली का भी वड़ा पाव फेमस हो गया था। आफ्टर दैट वायरल वड़ा पाव गर्ल वेंट वायरल, बट आज मैं आगरा का भी वड़ा पाव फेमस कर दूंगी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ट्राई वड़ा पाव ऑफ 3 डिफरेंट प्लेसेस विच आर नॉट जस्ट प्लेसेस बट इन तीनों ही जगह की अलग ही वाइब है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू अ कंपैरिजन वीडियो। वी आर गोइंग टू ट्राई वड़ा पाव फ्रॉम अ ब्रांड आउटलेट, from a cloud kitchen and from a street food corner. First outlet we have decided as a brand outlet which is Haldiram's. So first we are going to try the vada pav of Haldiram's. So let's go. The ambience is actually very pretty, guys. If you're watching me from Agra, this is the Sanj Place wala outlet, and other two outlets, the number one is at Sar Multiplex and the third one which was most lastly opened is at Fatehbad Road. एक वड़ा पाव, वन वड़ा पाव, हाँ बस वड़ा पाव या got our 2 vada paws here and the efforts they had put in to pack it, to make it lovely. I would give the efforts only a 10 on 10. Just look at the size of the vada pav and mirchi भी काफ़ी बड़ी दी है. मतलब I have had vada pavs at so many different places but not this huge, and the amount of chutney they have spread it so generously. Haldiram's vada pav has costed us ₹40 and the patty which they have put inside is so huge और इतनी अच्छी आलू की खुशबू आ रही है और ऐसा लग रहा है इन्होंने घी में सेका हुआ है. दैट आई वुड आस्क. और काफ़ी जेनरसली दोनों ही चटनीज डाली हुई हैं, द रेड वन एंड द ग्रीन वन. इट्स जस्ट वाओ. जैसे वो ड्राई फील होता है ना आपको कुछ वड़ा पाव में, वो नहीं हो रहा है इसमें. इट्स अ बिट सॉगी काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ द चटनी विच दे हैव जनरसली एडेड, और इतना परफेक्ट अमाउंट ऑफ बैलेंस फ्लेवर आ रहा है ना रेड वाले का और ग्रीन वाले का. साथ में इन्होंने सॉल्ट चटनी भी दिया है, बट यूजुअली आई डोंट प्रेफर ईटिंग दिस. आई डोंट लाइक द मीठा टेस्ट ऑफ इट, सो आई एम जस्ट गोइंग इन विद दिस वड़ा पाव एंड दिस हरी मिर्च. आई एब्सोल्युटली लव इट. अभी हमें क्योंकि और भी खाने हैं तो मैं इसको रेट करूँगी 8, क्योंकि इसने सेट कर दिया है अपर लेवल, और जो भी आगे की मैं टेस्ट करूँगी वो 8 के हिसाब से ही करूँगी. लाइक टू करेक्ट अ लिटिल बिट. मैं इसको 8 की रेटिंग नहीं बल्कि 9 की रेटिंग देना चाहूँगी, बिकॉज मे बी अदर वड़ा पाव 8 हो 7 हो, ज़्यादा लो नहीं जाना चाहती. सो या मैं इसको 9 की रेटिंग दूंगी बिकॉज इट्स वर्थ द मनी. फॉर अ सेकेंड स्पॉट वी हैव एक्चुअली कम टू रिव्यू अ क्लाउड किचन. सो आई थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग अ क्लाउड किचन ऑन द सेकेंड नंबर, एंड मैंने ना काफ़ी सारे जोमेटो पे स्क्रॉल करके देखे रेस्टोरेंट्स और फिर रिव्यूज़ पढ़े कि विच वन ऑफ देम इज़ अ क्लाउड किचन. फाइनली आई फाउंड अ वन. आई कॉन्टैक्टेड देम एंड आई आस्क्ड फॉर देम कि अभी अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं, एंड इट वाज अवेलेबल. कॉल पे मैंने ऑर्डर दे दिया था एंड आई हैव कम टू पिक इट अप. एज जोमेटो पे मैं ऑर्डर कर तो देती बट उसमें ना प्राइजेस में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता. मैं चाहती थी कि हल्दीराम का जो प्राइस है और इनका जो प्राइस है और जो स्ट्रीट फूड का प्राइस है वो समवॉट सिमिलर रहे, और 161 तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो जाता. सो देयरफॉर आई प्रेफर टेकिंग अ टेक अवे डिलीवरी. लेट्स गो एंड पिक द ऑर्डर. This is the packet which I've got, and you know I've got to know that the owner is a Maharashtrian, so कहीं ना कहीं वो फ्लेवर आ सकता है महाराष्ट्र का. So I am so excited to try this. So let me show you इन्होंने इसमें क्या क्या दिया है. सबसे पहले है दिस ग्रीन चटनी विच लुक्स क्वाइट टेम्पटिंग. इट्स सो वाटरी. देन ये इनकी मीठी सॉट है, ये वही ड्राई गार्लिक वाली चटनी है. अब आता है हमारा मेन स्टफ जिसमें है ये 2 वड़ा पाव. Guys, just look at the vada pav. पैटी भी इनकी काफ़ी फुल लग रही है, मतलब बड़ी बड़ी सी है, एंड द साइज ऑफ द पाव इज़ रियली ह्यूज. आई लव दिस मसाला. व्हाई इज इट सो गुड इन टेस्ट. यहाँ पे भी थोड़ा सा डाल लेते हैं ताकि इसका फ्लेवर पूरा है.
Now our vada pav is ready. Let me just have a bite. Guys, this is so tasty. Love it. समझ नहीं आ रहा यार कौन जीतेगा इस वड़ा पाव चैलेंज में, बिकॉज दिस इज इक्वली सो गुड. और इसमें जो आलू हैं इतने फ्रेश लग रहे हैं, इवन कोरिएंडर का भी टेस्ट आ रहा है, एंड द पैटी इज रियली रियली फ्रेश. So these two vada pavs, like one is here, have costed us rupees 85 in total after the discount, क्योंकि 15% discount available था on the takeaway. Taking the money point in consideration as well as the taste point, I would give this a rating of 9 on 10 because it is equally good and it's giving tough competition to Haldiram's. So definitely it's a 9 on 10. महाराष्ट्र का तो नहीं खाया, but I can say कि वही तीखा, स्पाइसी और बैलेंस्ड आलू, यही फ्लेवर होता होगा. सो अब हम ट्राई करेंगे स्ट्रीट फूड वाला वड़ा पाव. ब्रांड आउटलेट हो गया, क्लाउड किचन वी हैव कवर्ड, एंड आफ्टर स्ट्रीट फूड आई लेट यू नो हु वुड बी द विनर. हाय गाइस, इट्स इवनिंग टाइम एंड बहुत ठंड हो रही है, बट फॉर द लास्ट एंड द मोस्ट एपिक डेस्टिनेशन वी हैव कम टू अ स्ट्रीट फूड कॉर्नर. मैंने ना कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी एंड पूछा था आप लोगों से वड़ा पाव डेस्टिनेशन बताओ, and you people have suggested so many different places from Sadar, Dayalbagh, Kamla Nagar, Sanjay Place, Haldiram and Kargil. So right now I am at Kargil. Kargil की भी मुझे दो लोगों ने सजेस्ट किया था और दोनों ने ही एक ही प्लेस रिकमेंड की थी. It's this quality Mumbai वड़ा पाव which you can see right behind me. और ये ना कारगिल क्रॉसिंग पे जैसे ही आप आ जाओगे वहाँ से लेफ्ट मुड़ते हैं शास्त्रीपुरम रोड वाले टर्न के लिए, वहाँ पे SBI बैंक के जस्ट बगल में है. So we are gonna try the street food now. I'm so excited. Let's go. So they have altogether 4 to 5 varieties in vada pav, and उसमें भी they have two options inside, the Nutri-Light one and the Amul butter one. The basic vada pav starts from rupees 25 and the price goes up till rupees 50. So let's take the basic vada pav for now for just reviewing the taste. तो भैया ने पूरा मक्खन में बनाया है, लाइक दे हैव यूज्ड अमूल बटर एंड जस्ट लुक एट द खुशबू विच इज़ कमिंग एंड दिस इज़ द टेक्सचर. द बन इज़ रियली सॉफ्ट. Bun is actually really soft, dipped in butter, and let me tell you the price of it. It's just for rupees 35, 5 rupees less than the other two vada pavs. So yeah, considering that and as a street food option, this is really really good. This is their patty, जिसके ऊपर इन्होंने खूब सारा वो गार्लिक मसाला डाला है and साथ में चटनी भी दी है and this huge हरी मिर्च. Can't wait to have it. Let's take the first bite. Dipped in chutney. Wow, I'm surprised that street vada pavs can also be so good. Aloo is mashed such properly. बिल्कुल भी खड़े आलू वाला वो नहीं आ रहा, like properly boiled and mashed, and it's too fresh. मुझे expectation नहीं थी that it would be fresh, but it is. Even the garlic chutney is so flavorful and it's adding that perfect balance to the whole vada pav. Love it. You know what? It's become very difficult to choose between all the three, and इसको रेटिंग देना भी मुश्किल होगा. मेरी तरफ से गाइज मैं इसे 9 on 10 ही दूंगी, सच बता रही हूँ. इट इज़ एक्चुअली सो गुड. मतलब एक पॉइंट भी मेरा माइनस करने का मन नहीं कर रहा. लाइक हल्दीराम एंड देन क्लाउड किचन एंड देन दिस स्ट्रीट फूड, सबका टेस्ट सुपर्ब था. सो या दिस इज ऑल्सो अ 9 on 10. विनर डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, बट एक्चुअली आप मुझसे अगर विनर पूछोगे तो मैं ये कहूँगी कि तीनों ही डेस्टिनेशन टक्कर की डेस्टिनेशन थी. जो मैंने ट्राई करी दे वर एब्सोल्युटली वर्थ इट, वर्थ द पेनी. एंड आप एक बार ज़रूर ट्राई करें. ऑल ऑफ द लोकेशंस आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन. इस वीडियो में तो तीनों ही स्पॉट्स ने टफ कंपटीशन दिया है एक दूसरे को. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. कमेंट सेक्शन में अपने वेरियस आइडियाज़ लिखना मत भूलना. एंड ऑल्सो मेरा एक और चैनल है बाय द नेम शगुन महाजन ऑन यूट्यूब, तो आप उसको भी चेकआउट करना. एंड आई हैव द बबलिश ब्लॉगर चैनल ऑन इंस्टाग्राम, जिसमें मैं फूड कॉन्टेंट, फैशन कॉन्टेंट पोस्ट करती रहती हूँ.
सो डू चेक इट आउट। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय गाइज, लव लव।